बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपकी नेशनल बुक फाउंडेशन की एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 1 की, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज डिस्कस करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। विच वन इज़ यूज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई कर दो ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब को एज्यूम डैट ऑल वेरिएबल रिप्रेजेंट पॉजिटिव नंबर। फ़र्ज़ करो कि तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, राइट। और रिजल्ट्स विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तमाम रिजल्ट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखो, यानी आपकी एक्सपोनेंट नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसके तमाम पार्ट्स अगर देखो, 7 पार्ट्स हैं। 7 के 7 पार्ट्स में आपके पास अगर गौर करो तो यहाँ पे 16 बेस यूज़ हुई है, यहाँ पर 7 बेस यूज़ हुई है, यहाँ पर 2 बेस यूज़ हुई है, यहाँ पर 3 बेस यूज़ हुई है, और ये दोनों यूनिक से क्वेश्चन है और इनमें बेस ए भी चेंज यूज़ हुई है। अब हम इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 को अगर हम देखें तो हमने, क्योंकि बेस 16 है, 16 को आपने एक दफ़ा लिखना है। ठीक है, तमाम एक्सपोनेंट उसके ऊपर आपने लिख देनी है। डैट इज़ 1/5 प्लस 1/4। जब -3/10 ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस इंटू -3/10। जब दो माइनस मिलते हैं तो वो आपके पास क्या हो जाते हैं, +3/10। अब आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। 5, 4 और 10 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास 20 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आपने जब ले लिया एलसीएम 20, देन आपने 5 का टेबल पढ़ना है। 20 आए, 5 4 ज़ा 20, वो 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से। डैट इज़ 4 1 ज़ा 4। देन 4 का पढ़ना है कि 20 आए, 4 5 ज़ा 20, 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से। इसी तरह से 10 2 ज़ा 20, 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमिनेटर विच इज़ 3, 3 2 ज़ा 6। अब आप 5 + 4 9, 9 + 6 13 15, 15/20 आपके पास आ जाएगा। अगर कटिंग पॉसिबल है तो आप कटिंग कर दो। 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। द आंसर इज 16 की पावर 3/4। ठीक है, तो इस तरह से आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक पार्ट 1 को सॉल्व करना। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 में 7 की पावर -1/3 इंटू 7 की पावर 5/3 माइनस 7 की पावर 4/3 है। ठीक है, इट मीन्स कि जो बाहर 7 की माइनस, क्योंकि बेस एज अ 7 कंसिडर हो रही है, तो यहाँ पे ये जो सबसे पहले आप ब्रैकेट की ओपनिंग करोगे। ब्रैकेट की ओपनिंग क्या होगी, जो बाहर है आपके पास, ये इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब आप देखो कि मल्टीप्लाई का प्रोसीजर हो चुका। 7 की -1/3 को एक दफ़ा हमने 7 की 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एक दफ़ा हमने 7 की -1/3 को 7 की 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है, हम लोग इन्हें ऐड कर देंगे। अब आप देखो कि 7 की -1/3 में ऐड हो गया 5/3, और -1/3 में ऐड हो गया 4/3, और बेस को हमने एक दफ़ा लिख दिया। ठीक है, क्योंकि माइनस इनको सेप। अब हम पावर्स का एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपने एक लाइन लगानी है, और आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, तो इस केस में एलसीएम बहुत ईजी होता है। हम एक दफ़ा 3 लिख के जो न्यूमिनेटर है उन्हें एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, माइनस सेम केस 7 को हम लिखेंगे, 3 एलसीएम आएगा, एज इट इज़ ऊपर वाले दोनों आएंगे -1 + 4। नाउ दिस वन अकॉर्डिंग टू इंटीजर -1 + 5 आपके पास क्या होता है, डैट इज़ 4/3। इसी तरह से 7 की पावर -1 + 4 क्या होता है आपके पास, 3/3। अब आप देखो 7 की 4/3 तो कैंसिलेशन नहीं होती, एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 7 की पावर 3 और 3 कैंसिल आउट होते हैं, तो 7 की पावर 1 आ जाता है, विच इज़ 7। तो आपके पास यही इसका आंसर है आपकी बुक में। ठीक है, तो यहाँ से आगे मज़ीद फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर दूँ, 7 की -1/3 को एक दफ़ा आपने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और इसी बाहर वाले को एक दफ़ा आपने मल्टीप्लाई कर दिया 7 की पावर 4/3 के साथ। ये माइनस इन्हें सेपरेट कर रहा है। दीज बेसिस आर सेम, डेट्स वाई 7 को एक दफ़ा लिख के दोनों पावर्स उस पर ऐड कर दी जाएंगी। यहाँ 7 को एक दफ़ा लिख के दोनों पावर्स उस पर ऐड कर दी जाएंगी। एलसीएम लिया जाएगा बोथ साइड में, दोनों का एलसीएम बहुत इजी है, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर 3 है, ऊपर वाले एज इट इज़ आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू इंटीजर आप इन्हें हल कर लोगे। आपको पता है -1 + 5 क्या होता है। ठीक है, -1 + 5 इज़ +4, डेट्स वाई 4/3, एंड -1 + 4 इज़ +3, विच वन इज़ 3/3, और 3/3 कैंसिल आउट होकर आपके पास ओनली 7 आ जाएगा। तो दिस वन इज़ द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 2। नाउ वी स्टार्ट द पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 जैसा है। देखें इसके अंदर बेस क्या यूज़ हो रही है, 2। तो हमने 2 को एक दफ़ा लिखना है और सारी पावर्स उसके ऊपर हमने कंसिडर कर लेनी है। 2 को आपने जब लिखा तो 2 की फर्स्ट पावर इज़ 2/3 + 1/7। जब ये +1/2 ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डैट इज़ -1/2।
अब आपने इन तीनों का एलसीएम लेना है विच इज़ 3, 7 और 2 का, यानी डिनोमिनेटर्स का। जब हम 3, 7, 2 का एलसीएम लेते हैं तो आपके पास एलसीएम कंसिडर 42 आता है, ठीक है। 42 आपने एलसीएम लिख दिया। अब आपने 3 का टेबल पढ़ना है कि 42 आए। तो आपको नहीं अगर आता या आप समझते हो कि 3 कितने का 14 होता है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने डिवीजन करनी है। 42 को आपने 3 पे डिवाइड करना है, आपका आंसर 14 आएगा। तो ठीक है, वही 14 आपके पास किससे मल्टीप्लाई होगा, न्यूमिनेटर विच इज़ 2, 14 2 ज़ा 28। इसी तरह 7 का टेबल पढ़ना है कि 42 आए, 7 6 ज़ा 42, वो 6 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 7 1 6 1 ज़ा 6। फिर 2 का टेबल पढ़ना है कि 42 आए। अब 2 का टेबल हम नहीं पढ़ सकते तो हम 42 को 2 पर डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है, 21। वो 21 आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 से। 21 1 ज़ा 21। 28 प्लस 6 आपके पास होता है 34, ठीक है। 34 में से 21 को आप माइनस करोगे तो 13/42। मज़ीद इसकी फर्दर कोई कटिंग नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। तो दिस वन इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। यानी ओनली आपने बेस को लिख के तीनों पावर्स उस पर लिखनी है, एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक इसे सॉल्व कर देना है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 4, जिसमें बेस आप देख सकते हो 3 यूज़ हुई है। तो हम इसे सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम 3 को एक दफ़ा लिख देते हैं, ठीक है, और उसके बाद तमाम एक्सपोनेंट उसके ऊपर पुट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जब मैं इक्वालिटी डाल के, ये मेरे पास बेस है, बेस के ऊपर मैंने एक्सपोनेंट लिखनी है, ठीक है, -1/2 प्लस 1/2, और जब ये 1/2 ऊपर आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, -1/2, साइन चेंज हो जाएगा। देन वी टेक एलसीएम। तीनों का डिनोमिनेटर 2 है तो आपको पता है इसका एलसीएम बहुत ईजी है, विच इज़ 2, और ऊपर वाले एज इट इज़ आ जाएंगे, विच इज़ -1 + 1 -1। अब 3 की पावर -1 + 1 से कैंसिल आउट हो सकता है, क्या रह जाता है आपके पास, -1/2। अब क्योंकि एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने का क्या वे है कि आप इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, 1 को ऊपर, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है ना तो 1 है, तो रेसिप्रोकल अप्लाई कर दो। 3 को जैसे ही नीचे लेकर जाओगे तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा। अब आप इसे रेडिकल फॉर्म में लिख दो, √3। जब इंडेक्स में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1/2। क्योंकि आपकी बुक में जो आंसर है वो 1/√3 तक है, तो डेट्स वाई हमें यहाँ तक मूव करना है। अदरवाइज़ आप 1/3 की पावर 1/2 पे भी अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते थे। फर्दर एक स्टेप कर दें, उसे रेडिकल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सॉल्व द पार्ट 4। पार्ट 4 को आप देख सकते हो, पार्ट 4 में ना कोई भी बेस आपके पास सेम नहीं है, ठीक है। अगर तो बेस सेम होती तो जो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में स्टेप्स अप्लाई किए हम वही करते, बेस को लिख के सारी एक्सपोनेंट उस पर लिख देते और सॉल्व कर लेते। अब इसको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहले आपने इनमें से जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेती हैं। आप देख सकते हो 36 की, 6 की, 8 की और 27 की, तीनों की मैंने फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स बना लिए हैं, ठीक है। फैक्टर्स बनाने के बाद आपने इनकी जगह पे इनके फैक्टर्स पुट करने हैं। तो क्योंकि इसके अलावा इसका कोई प्रोसीजर नहीं है कि जिससे हम इसे अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई कर सकें। तो हमने सबसे पहले इनके फैक्टर्स बना लिए। नो, इसमें आप देख सकते हो मैंने फैक्टर सब्सिट्यूट कर दिए। फैक्टर सब्सिट्यूट करने के बाद आपने यहाँ पे डिनोमिनेटर में, क्योंकि 1/2 पावर है तो 2 का पेयर बना लेना है, तो आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर और ये एक 2 सेपरेट कर दोगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ 1/2 एक्सपोनेंट है तो 3 का स्क्वायर और एक 3 को सेपरेट कर दो। अब ये जो 1/2 है ये इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है। इसी तरह से ये वाला 1/2 इन दोनों के ऊपर एग्जिस्ट करेगा, ये वाला 1/2 भी दोनों के ऊपर एग्जिस्ट करेगा और ये वाला 1/2 भी दोनों के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। अब आप नेक्स्ट स्टेप देखो, अगर तो जब मैं 2 को इसको इसके साथ कंपेयर करूँ तो 2 1/2 से कैंसिल होकर आपके पास ओनली 2 रिमेनिंग बच जाता है। जब इधर करूँ तो ये 2 और 2 कैंसिल होकर ओनली 3 बच जाता है, और डिनोमिनेटर में 2 और 1/2 कैंसिल होकर ओनली 2 बच जाता है। लेकिन इस 2 के ऊपर से 1/2 कैंसिल आउट नहीं होता, डेट्स वाई से हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 1/2। सेम केस इन दोनों के ऊपर से कैंसिलेशन नहीं होती तो दोनों के ऊपर 1/2 और 1/2 लिख दिया जाता है। डिनोमिनेटर में इसके ऊपर से 1/2 और 1/2 कैंसिल आउट होकर ओनली 3 रह जाता है, लेकिन इसके ऊपर से 1/2 रिमूव नहीं होता तो एज इट इज़ आ जाता है। अब आप अगर देखो 2 2 से कैंसिल आउट हो जाता है, 3 3 से कैंसिल आउट हो जाता है, 2 की 1/2 2 की 1/2 से और 3 की 1/2 3 की 1/2 से, तो आपके पास क्या बच जाता है, ओनली 1 1 की पावर 3। एंड यू नो वेरी वेल के 1 जितनी बार भी मल्टीप्लाई करो वो 1 ही आता है, तो डेट्स वाई इस तरह आपका ये वाला पार्ट जो है पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो जाए। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक आप देख सकते हो कि बेसिस आपके पास यूज़ हो रही हैं, बेस ए और बेस बी, ठीक है। और ये जो 2187 है इसको हम करेंगे फैक्टराइज, ठीक है। तो अगर हम 2187 इसे फैक्टराइज करते हैं 3 के टेबल से तो आपके पास 3
3 7s are 21 और 3 2s are 6 2 कैरी 3 9s are 27, ठीक है। और उस अगेन टेकिंग टेबल ऑफ 3 3 2s are 6, तो आपके पास 1 कैरी 3 4s are 12 और 3 3s are 9। अगेन टेकिंग द टेबल ऑफ 3 3 8s are 24 3 1s are 3। अब 81 है। अगेन टेकिंग द टेबल ऑफ 3 3 2s are 6 7 8 2 कैरी 3 7s are 21 3 9s are 27 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो आप देख सकते हो 3 कितने टाइम एग्जिस्ट, हमारे पास 3 7 टाइम एग्जिस्ट किया है। तो इस 2187 की जगह मैं पुट कर सकती हूँ 3 की पावर 7, ठीक है। तो अब हम पुट कर देते हैं 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय, अब आपने a को एक दफ़ा लिखना है, ठीक है, बेस है। आपके पास एक्सपोनेंट क्या है, आप चाहो तो डिनोमिनेटर में ले आओ 5 को, चाहो तो 12 को ऊपर ले जाओ, ठीक है। मैं 12 को ऊपर लेकर जा रही हूँ, 12 नीचे ऐड हो रहा है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाए। सेम केस में b को एक दफ़ा लिखूंगी, चाहो तो b को डिनोमिनेटर में लेके लाओ, चाहो तो ऊपर ले आओ। मैं ऊपर ला रही हूँ, +3 ऊपर आएगा तो -3 एंड ओवरऑल एक्सपोनेंट आपके पास क्या है 1/7। और फिर हम इस लाइन को नहीं, आप रिमूव कर दीजिएगा क्योंकि अब हमें इसकी नीड नहीं है, ठीक है। हम ऊपर ले आए हैं एक्सपोनेंट्स को। अब 3 की पावर 7 a की पावर 5 - 12, आपको पता है +5 - 12 आपके पास क्या होता है, अकॉर्डिंग टू इंटीजर करेंगे सब्ट्रैक्ट, साइन लगाएंगे ग्रेटर का एंड योर आंसर इज -7, ठीक है। a की पावर -7 एंड b की पावर 17 - 3, आपके पास क्या होता है 17 14, ठीक है। और ओवरऑल एक्सपोनेंट क्या है आपके पास 1/7। अब ये जो 1/7 है ये ऑल पे कंसिडर करेंगे हम और सबके साथ। देन 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 1/7 इनटू a की पावर -7 मल्टीप्लाई 1/7 इनटू b की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7। अब आप देखो 7 7 से कैंसिल आउट, ओनली 3 रिमेनिंग बच गया। a की पावर 7 7 से कैंसिल आउट -1, b की पावर 7 1 से 7 7 2 से 14 2। अब कौन सी एक्सपोनेंट नेगेटिव है, a को पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या करना है कि डिनोमिनेटर में ले जाना है। डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा +1, क्योंकि हमें एक क्वेश्चन में रिस्ट्रिक्शन दी गई थी कि आंसर आपने पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। तो जो नेगेटिव एक्सपोनेंट आए उसे पॉजिटिव करने का वे ये है कि उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, ठीक है। ओके, दिस वन इज़ पार्ट नंबर 6। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में आपके पास देख सकते हो बेसिस सेम नहीं है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, कि मैं एक दफ़ा लिख के दोनों एक्सपोनेंट उस पर लिख दूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो फिर हमें एक फर्दर क्या प्रोसीजर अप्लाई करना है, हमें ये प्रोसीजर अप्लाई करना है कि हमें, अच्छा हमारे पास जो इंडेक्स है तीनों का वो 4 है, तो इट मीन्स यहाँ एक्सपोनेंट 1/4 एग्जिस्ट कर रही है। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में शिफ्ट करूँगी, ठीक है। अगर तो ऐसा होता कि बेस सेम होती तो मैं उसको एट अ टाइम मतलब पावर को ऊपर ले जाती, लेकिन अब ऐसा केस नहीं है। तो हमने क्या करना है, दिस वन इज a की पावर 3 इनटू b की पावर, जब +3 ऊपर आएगा तो -3, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इनटू, इसी तरह से अब अगर मैं b को देखूँ तो मेरे इनटू b की पावर 3 और इनटू c की जब +3 ऊपर आएगा तो -3 इनटू c की पावर 3 इनटू a जब ऊपर आएगा तो a की +3 है, ऊपर आकर -3। और ओवरऑल जो एक्सपोनेंट है इन सब के ऊपर वो क्या है 1/4। मैं रेडिकल साइन को हटा दूंगी, रिमूव कर दूंगी और उसे एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दूंगी, ठीक है। अब मैं a को लिखूंगी a की पावर 3 और यहाँ पे अगर आप देखो तो a अगेन ये हो रहा है, ठीक है। हमारे पास हम a की दफ़ा a लिखकर दोनों एक्सपोनेंट उस पे लिख देंगे, b को भी हम एक दफ़ा लिखेंगे और दोनों एक्सपोनेंट उस पे लिख देंगे -3 एंड +3। और इसी तरह हम c को भी a की दफ़ा लिखेंगे बिकॉज बेस सेम है, -3 +3 और ओवरऑल एक्सपोनेंट हमारे पास क्या आ गई 1/4। अब आप देखो a की पावर 3 - 3 0, b की पावर -3 + 3 0, c की पावर -3 + 3 0 एंड ओवरऑल एक्सपोनेंट इज़ 1/4। अब किसी भी चीज़ पे एक्सपोनेंट 0 हो तो आपको पता है वो इक्वल टू 1 होता है, तो 1 × 1 × 1 तीनों की जगह पे 1 पुट हो जाएगा, ओवरऑल 1/4 है। 1 को जितने बार भी मल्टीप्लाई करो 1 की पावर 1/4, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1।
तो इट मीन्स दिस वन इज़ द पार्ट नंबर 7 आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो जो इक्वालिटी है इससे प्रीवियस लेफ्ट हैंड साइड है और दिस वन इज़ राइट हैंड साइड। उन्होंने हमें खुद बता दिया कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे सॉल्व करना है कि हमें राइट हैंड साइड डेरिवेट हो जाए, ड्राइव हो जाए। तो उसके लिए आप सबसे पहले आप देखो तो फर्स्ट वन आपके पास दिया हुआ है, उसमें आपके पास बेस क्या यूज़ हो रही है, एक्स। तो हमारे पास क्या प्रोसीजर है, हम एक्स को एक दफ़ा लिखेंगे और दोनों पावर उस पर लिख देंगे पी। जब प्लस क्यू ऊपर आएगा आपके पास तो वो ऊपर आकर क्या हो जाएगा, नेगेटिव क्यू। और ओवरऑल की एक्सपोनेंट पड़ी हुई है पी प्लस क्यू, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज दिस वन इज वाई को हम एक दफ़ा लिखेंगे और y की एक्सपोनेंट है q प्लस आर, ऊपर जब आएगा तो माइनस आर, और ओवरऑल की एक्सपोनेंट है q प्लस आर इनटू हम z को एक दफ़ा लिखेंगे z को, और r प्लस p ऊपर आएगा तो माइनस p, और ओवरऑल के एक्सपोनेंट है r प्लस p इनटू x की पावर q स्क्वायर इनटू y की पावर r स्क्वायर इनटू z की पावर p स्क्वायर। अब आपको पता है कि अब पावर पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हो p माइनस क्यू पी प्लस क्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, q माइनस आर क्यू प्लस आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और r माइनस पी आर प्लस पी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला पता है कि a माइनस पी इंटू ए प्लस पी इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। तो p इंटू पी पी स्क्वायर, q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, इसी तरह से क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब आपने x को एक दफ़ा लिखना है और उसकी सारी एक्सपोनेंट अब x की एक्सपोनेंट क्या है, दिस वन इज़ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। और अगर आप आगे जाओ तो यहाँ पे आप देखो तो आपको x की पावर दी हुई है क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह y को एक दफ़ा लिखेंगे और हम सारी एक्सपोनेंट उस पर लिख देंगे क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एंड दिस वन इज़ प्लस आर स्क्वायर इंटू z को एक दफ़ा लिखेंगे हम आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड दिस वन इज़ प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से, माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से, और माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। और अब रिमेनिंग क्या बच जाता है, एक्स की पावर पी स्क्वायर इंटू वाई की पावर क्यू स्क्वायर इंटू जेड की पावर आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज़ आपकी तरफ से ये थोड़ा सा अप्रिसिएशन होता है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।